सीवर लाइन ठेका कंपनी में मजदूरी कर रहे मजदूरों को दीपावली में भुगतान नहीं हो पाया, जिससे नाराज होकर मजदूर दीपावली के दिन कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां पर कलेक्टर ने मजदूरों की पीड़ा को समझा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीवर लाइन ठेका कंपनी के द्वारा मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते एक बार फिर मजदूर कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। मजदूर मंडला कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके चलते मंडला कलेक्टर के द्वारा मजदूरों को जल्द से जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। मजदूरों ने बताया कि दीपावली त्योहार में पैसे न मिलने के कारण हम लोग घर नहीं जा सके, जबकि मजदूरों ने दीपावली के पहले से ही सीवर लाइन ठेका कंपनी के जवाबदारों से दीपावली के पूर्व भुगतान करने की मांग रखी थी, जिस पर ठेकेदार ने कहा कि दीपावली के पहले आपका भुगतान हो जाएगा और आप अपने घर में दिवाली मनाना। लेकिन भरी दीपावली में ठेका कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जिससे मजदूर अपने घर दीपावली मनाने नहीं जा सके। मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों का 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान बाकी है। बता दें, सीवर लाइन ठेका कंपनी ऐसे कई मजदूरों का पैसा डकार चुकी है, जिससे मजदूरों के साथ उनके ठेकेदार भी शामिल है, जो यहाँ से जा चुके हैं। अधिकांश लेबर अन्य राज्यों के हैं, महानगरों के भी हैं, जो वहां पर रहकर सीवर लाइन का काम कर रहे हैं। मजदूर दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो ठेका कंपनी तमाम बहाने बताकर मजदूरों की मजदूरी में घपलेबाजी करने से बाज नहीं आता। वहीं सवाल ये भी है कि क्या कलेक्टर के आदेश को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। बता दें कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सीवर लाइन निर्माण के दौरान जरूरत के हिसाब से छोटे बड़े गड्ढे खोदे गए। पाइपलाइन बिछाने के बाद कुछ स्थानों पर उन्हें बंद करके रिपेयर भी किया गया, लेकिन कुछ स्थानों में जिम्मेदार मरम्मत कार्य करना भूल गए हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी सड़क की स्थिति जस की तस है। बारिश में जहां गड्ढे हो गए, वहीं अब सूखे मौसम में धूल से लोग परेशान हैं। इनके द्वारा कराए गए कार्य जिस मापदंड से होना चाहिए, उस मापदंड के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सर, जैसा कि जय भोले इंटरप्राइजेज के द्वारा सर लाइन का काम मंडला नगर पालिका क्षेत्र में किया गया जी, और उसमें कार्य कर रहे मजदूरों का भुगतान अभी तक कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। इसमें आप क्या कहते हैं? अभी दिवाली के दिन भी मेरे संज्ञान में ये मामला आया था। कुछ मजदूर कलेक्टर सर को मिलने गए थे। उस दिन भी मेरे से चर्चा हुई थी, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ मजदूरों का भुगतान बाकी है। उस संबंध में सीवरेज वालों से बात की गई थी, तो उस संबंध में तो उन्होंने मौखिक बताया था कि कुछ एडवांस है, लेकिन अभी वर्तमान में जिन लोगों का भुगतान बाकी है, वो लोग आज स्वयं मिलने के लिए आए। उनके द्वारा ये बताया गया कि सर वो मार्च की स्थिति थी, मार्च के बाद इनके द्वारा वो काम कर दिया गया है, उसका कोई भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो इसमें इनका बिल कितना बना है, कितना भुगतान हुआ है, इसकी भी तलाश करेंगे। इंजीनियर को हमने बता दिया है, इसकी जांच करके सीवरेज वालों से बात करेंगे और उनको जो भी मामला है वो कलेक्टर सर की नजर में लाके उनका भुगतान कराएंगे। क्या नाम भैया आपका? सुशील चतुर्वेदी नाम है सर मेरा। आज आप कलेक्टर कार्यालय गए जी और नगर पालिका सीएम को आवेदन दिया। क्या जी है आपकी समस्या? सर, हमारी समस्या ये है कि हमने श्रीराम कंपनी सीवर में काम किया हुआ था, जिसका भुगतान हमारा नहीं हुआ था। हम 31 तारीख को भी कलेक्टर साहब के पास गए थे, तो कलेक्टर साहब ने सीएमओ साहब को फोन करके आदेश दिया था कि इनका पेमेंट कराया जाए। लेकिन सीएमओ साहब ने जब संपर्क किया तो इन्होंने बोला कि जो हमारे ऊपर एडवांस है। लेकिन आज हम फिर से कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, सीएमओ साहब के पास भी आए थे। जो हमने काम किया है, जो पैसा लिया है, वो सब दस्तावेज इनको मैंने दिए हुए हैं। किस कंपनी के द्वारा आपका पेमेंट? श्रीराम कंस्ट्रक्शन। क्या कहना है उनका? उनका अभी सर यही था कि वो गुप्ता जी आएंगे, मेजरमेंट करेंगे, लेकिन सर गुरुवार का था उनका आना। सर वो नहीं आएंगे तो क्या पेमेंट नहीं मिलेगी क्या हमको? अभी शासन प्रशासन से आज कलेक्टर साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चिंत रहिए, पैसा बिल्कुल मिलेगा। सीएमओ साहब के पास भी अभी आए हुए हैं, सीएमओ साहब भी बोले हैं कि निश्चिंत रहिए, आप लोग की मजदूरी का भुगतान पूरा किया जाएगा। कितनी समय सीमा? नहीं, कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब बोले जल्द से जल्द कराते हैं तुम्हारा निवारण। 10,14,000 कुछ रुपया है सर, 132 रुपये समथिंग बाकी है सर मेरा। नाम? सुशील चतुर्वेदी सर। आज आप नगर पालिका और कलेक्टर कार्यालय गए थे आवेदन देने, क्या समस्या है आपकी? सर पेमेंट नहीं हुआ है, सीवर लाइन का है। कितना पेमेंट और कब से रोका हुआ आपका? सर जी पेमेंट तो मार्च मार्च से समथिंग समझ लो, अभी ये दीपावली में इसमें भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो क्या कहना है कंपनी का, सीवर लाइन कंपनी कब देगी? सीवर लाइन कंपनी वाले सर जी वही तो अब मेजरमेंट बनाए रहे,
तो आप बोल रहे हैं कि अब मतलब फिर से और कराएंगे, या तो साहब नहीं है शायद वहाँ पे। कितने कितने मजदूरों का भुगतान रुका हुआ अभी तक? लगभग 65। आप क्या काम देते हैं? सर हम तो मुकद्दम है, लेबर चलाते हैं। कितनी लेबर है आप? सर वही तो मेरी 15 लेबर है। कितनी वो- पेमेंट हुई है आपकी? मेरी सर जी लगभग 2.5 लाख रुपए। टोटल कितना फंड रुका हुआ आपका? टोटल फंड सर जी 10 लाख कुछ रुपए हैं। जी सर। क्या चाहते हैं आप? सर पेमेंट पेमेंट चाहिए सर जी, क्या चाहेंगे, मजदूरी किए हैं तो पेमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या करोगे? नहीं करेंगे तो फिर अब आगे देखेंगे सर जी, वो जो बनेगा तो